वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट RV। तो जैसे मैंने बोला था कि मेरे फर्स्ट पार्ट में मैंने इसको आपको दिखाया था जिसमें हाफ रैप हुई थी, तो वो सेकंड पार्ट आ चुका है जिसके अंदर फुल रैप हो चुका है। हमारी वाइट से रेड परी बन चुकी है, यानी कि पापा की परी। तो आज हम इसका पूरा ओवरलुक देखेंगे कितनी बढ़िया तरीके से सलमान भाई ने यानी कि रियांस कस्टम गैराज में ही आई थी रैप होने के लिए। तो बहुत बढ़िया चीज़ लगा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि रैप वगैरह कुछ ऐसा हुआ है। अगर फर्स्ट एक बार देखी जाए आई कैचिंग में, अगर तो लग ही नहीं रहा कि रैप कर रखी है, कि पहले वाइट थी और ये रेड हो चुकी है। तो मैं मानस से बोलूँगा एक बार पूरा इस गाड़ी का एक कैप्चर ले लेते हैं, उसके बाद में वीडियो को आगे करते हैं। और उससे पहले चैनल अब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके आगे लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस ऐसी आती रहे। तो दोस्तों ये है CLA 200D जिसको हमने वाइट से रेड में कन्वर्ट किया है। रैपिंग की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, रफनेस और वो मस्त है। और बाकी रैपिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं वगैरह इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। और रही बात इसको रैपिंग करने में कितना पैसा लगा है, जो दाम है वो कितना है, वो सारी चीज़ें हम इस वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे सलमान भाई के साथ। या हमारे कैफ़े भाई भी साथ में है, वो भी बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं इन चीज़ों की, तो उनके लेके आएंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग, क्या मटेरियल लगा हुआ है, कितना टाइम लगा, प्लस कुछ बातें थी इसके अंदर कि फिलहाल तो इस टाइम सलमान भाई नहीं है, उन्हीं के ब्रदर हैं कैफ़े भाई, तो उनसे अगर मिल लेते हैं तो ये वन एंड ओनली ये भी इसी गैराज के अंदर ही वर्कआउट को सारे वर्कआउट मतलब कि काम करते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो आज सारी बातें डिस्कस करेंगे हमारे कैफ़े भाई से ही। तो कैफ़े भाई आप ही बताएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कौन सा हमने मटेरियल यूज़ किया। कॉस्टिंग के वो इन द एंड जो भी हमारी वीडियो एंड में जाएगी हम बात कर लेंगे। और उससे पहले तो आप कुछ बता रहे थे कि भाई आपने सबसे पहले एक कस्टमर को एक रैप पूरा करके दिखाया था, वो पसंद नहीं आया, उसके बाद में दोबारा आपने ये चीज़ तो हुआ क्या था। हाँ जी। जब कस्टमर आया था हमारे पास, वो एक फोटोग्राफ लेकर आया कि ये एक जो मर्सिडीज का जो कंपनी की तरफ से रेड कलर आता है उसको कुछ वैसा चाहिए था। वो थोड़ा ग्लॉस फिनिश में था, वेरी शाइनी मटेरियल इफ यू लुक एट। तो हमने पहले जो हमारे पास ये रैप अवेलेबल था, तो हमने पहले ये रैप करके दिया उसे, एक फेंडर पे करके बना के दिया उसे। ठीक है। तो उसके बाद उसे ये रैप उतना पसंद नहीं आया, उसने हमें कहा कि वही फोटोग्राफ चाहिए। तो फिर हमने फिर जाके वो ग्लॉस वाला रैप लेकर आया। फिर हमने जो फेंडर किया था उसका रैप उतार के फिर हमने एक ग्लॉस वाला रैप किया उस पर। एंड देन द कस्टमर केम, ही सॉ व्हिच वन यू नो कौन सा पसंद आया, तो उसके बाद उसने डिसाइड किया ही वुड गो विद दिस वन। उसको ग्लॉस उतना पसंद नहीं आया, तो देन हमने फिर इस पे रैप पूरा किया। हमने पहले जो मेन स्मूथ सर्फेसेस होते हैं, हाँ जी, which is like which does not have more of lines, तो हमने पहले उस पे काम किया, like the doors, the hood, the boot, जिसमें you know ज़्यादा lines नहीं है, there's not of because it becomes easier than to work on the rest of the car। बिल्कुल, क्योंकि वो एक start off हो जाता है हमारे लिए। और जब वो हुआ फिर उसके बाद we came to the bumper part, क्योंकि bumper has a lot of moldings, there's a lot of curves and curves, तो उसका बहुत ध्यान देना होता है। तो हमने फिर बम्पर्स पे काम किया। तो हमारा तरीका होता है बम्पर्स पे काम करने का, हम बम्पर्स उतार के काम करते हैं, बिकॉज उसमें यू हैव मोर स्पेस टू वर्क ऑन, यू नो यू कैन मूव इजी, इट इज इजी और हमारे काम में क्लीननेस ज़्यादा बढ़ जाती है और एक क्वालिटी जो होती है दोस्तों वो चीज़ आ जाती है। फिलहाल मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि पहले कस्टमर जो था उसको पहले एक मैं दिखा भी देता हूँ, एक ग्लोसी जो आता है, ये वाला शायद आपने पहले चढ़ा के दिखाया था हाफ पे पूरे पे, उसके बाद नहीं पसंद आया तो फिर हम हमने फिर ये इसके ऊपर मैट वाला जो लुकिंग है सैटन मैट उस पर हम गए थे। तो ये चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि पहले कस्टमर को इन्होंने सेटिस्फाई किया कि हाँ ये वाला अच्छा लग रहा है तो हम ये वाला चढ़ा देते हैं, नहीं तो ये वाला चीज़ कर देते हैं। ये एक अच्छी वो रही आपकी। और बाकी हम बात करें तो पूरा एक बढ़िया। हाँ एक बात करें ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है इसकी, कि हम इसके पर
स्क्रैचेस वगैरह, और वो अगर आप इसको रखे ठीक से तो कितना टाइम तक चल जाता है ये? अब एवरी डेविसन का हमने इसमें रैप यूज़ किया है, ठीक है। तो यू नो इट इज़ अ वेरी रिनाउंड कंपनी एट द सेम टाइम। यस। सो सी एंड ऑफ द डे आप अपनी गाड़ी चलाओगे आराम से, प्यार से, यू नो, तो सब ठीक रहेगा। हाँ वही ठीक है। हाँ, आपको भी अपनी तरफ से ध्यान देना होगा। ओके, तो अगर आप ध्यान दो तो अगर आप लाइंस देखोगे और कर्व्स देखोगे जिसपे सबसे ज़्यादा बबल्स आ जाते हैं, तो हमने सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान दिया है कि इस पर बबल्स ना आए, स्पेशली कर्व्स जितने भी हैं यहाँ पे। यस, कर्व्स में तो आपने बहुत अच्छा ध्यान दिया। हाँ, बहुत स्मूथ रखा है हमने। बबल्स तो आपको नज़र ही नहीं आएंगे कहीं पे भी। हो गया फिर आपके डोर हैंडल्स हो गए, अगर आप देखो डोर हैंडल्स में भी एकदम स्मूथनेस, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रैप्ड अप है। तो कैफी भाई, कितना टाइम लेते हो आप एक गाड़ी को तैयार करने में? अगर जैसे मैं अपनी गाड़ी लेके आऊँ तो आप पहले क्या देखते हो उस गाड़ी के अंदर, फिर उसके बाद में कैसे टाइमिंग करते हो सारी चीज़ें? तो इस गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था। वैसे हम जनरली 4 दिन लेते हैं गाड़ी पे काम करने के लिए। इस पर ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि वही था कि कलर डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन सा कलर। हाँ, जैसे आपने पहले बताया था कि पहले एक बार रैप हुई थी, उसके बाद में उसको पसंद नहीं आया कस्टमर को, फिर दोबारा रैप हुई। अच्छा, जो रैप हुई थी उसमें आपने कोई कॉस्टिंग लगाई? नहीं, क्योंकि हमारा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारा मेन पर्पस जो है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके। क्योंकि आज आज के दौर में ना सब अपनी गाड़ी यूनिक रखना चाहते हैं। बिल्कुल, ठीक है। एवरीबडी बाइज द कार, एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग और द अदर, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, उसकी मर्जी होती है। बिल्कुल। तो बस वही है कि हम मेन रीज़न वही है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज व्हाट वी रियली फोकसिंग ऑन। बेस्ट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल है। एंड फॉर अ कार लाइक दिस, अगर आप इस गाड़ी को अगर देखें, if you go to a market and get it done, it would cost you a lot, especially it's a Mercedes. Yes. So it would cost you, क्योंकि इसके बम्पर्स में बहुत कर्व्स आते हैं, स्पेशली के बम्पर्स में जब काम करना होता है। हाँ जी। तो इसमें बहुत कर्व्स होते हैं। तो अगर आप एक Mercedes लेकर आएंगे तो दिस रैप would cost you somewhere around 35,000। ओके, हाँ वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर सारा ही जो मर्सिडीज हमारी BM होगी, जो भी हाई एंड हमारी कार्स होती है, में कर्व्स का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। उसी से ही गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो कर्व्स का सलमान भाई ने बहुत ही ध्यान रखा है। कहीं पे भी ऐसा ऊंच नीच मेरे को नहीं लग रहा कि हाँ भाई गाड़ी रैप हो रखी है या कुछ है। अब रही बात हमारी कॉस्टिंग की, जिस हिसाब से आपने बताया कि इसकी कॉस्टिंग हमें 35,000 पड़ा है सिर्फ BMW ये मर्सिडीज के। ओके, अगर मैं कोई लोकल, जैसे हमारी वरना हो गई है या हमारी हैचबैक हो गई, बलिनो हो गई, वो जो भी सेगमेंट में आती है, तो क्या प्राइसिंग रहता है आपका स्टार्टिंग का? सो हमारा बेसिक जो स्टैंडर्ड है फॉर स्टैंडर्ड कलर्स वो 18,000 से स्टार्ट हो जाता है। ओके, 18,000 से स्टार्ट हो जाता है। फुल गाड़ी रैप होती है जिसके अंदर हमारा रूफ वगैरह, अंदर ग्रिल्स वगैरह सारी चीज़ आ जाती है। बाकी आपकी गाड़ी और हमारे इसके जो रैपिंग है मटेरियल पे भी वो रखता है कि कितने कॉस्टिंग जा रही है, क्या जा रहा है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा मटेरियल यूज करना चाहते हैं। बट वी ऑलवेज प्रेफर यूजिंग अ गुड मटेरियल। वी वुड नेवर एडवाइज यू टू यूज अ बैड मटेरियल। वो चीज़ तो मेरे को यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ पेंट। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो दोस्तों सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। चार दिन तो मिनिमम लगते हैं एक गाड़ी में। हाँ, एक डेंटिंग पेंटिंग भी कराना हो, मतलब कि उससे पहले आप क्या ध्यान रखते हो उसके अंदर? वो उसका ध्यान देना पड़ता है, लेकिन वही है कि अभी कोई डेंट वेंट होता है तो हम पहले बता देते हैं कस्टमर को कि देखिए यहाँ डेंट है। ओके, इफ यू वांट्स अस टू रैप ओवर दैट सेम डेंट विदाउट रिमूविंग इट, वी कैन डू दैट आल्सो। वो शायद मजा भी नहीं आएगा। हाँ, तो वो वैसे हल्के फुल्के होते हैं तो हम बता देते हैं हल्के फुल्के हैं, तो उतना पता नहीं चलता। अगर डार्क कलर होता है तो वो ब्लेंडेड हो जाता है, लाइट कलर होता है तो वो थोड़ा बहुत उससे आप पहले पुट्टी वगैरह भी करते हो तो बैंड जो डेंटिंग वगैरह। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए वी फर्स्ट टेक द परमिशन ऑफ द कस्टमर। ओके, वी डोंट डू इट ऑन। तो उसका तो पैसे भी तो बढ़ते हैं। नहीं, बात वो नहीं है, वही है ना कि यू नीड टू लेट देम नो कि हम ये काम करने वाले हैं आपकी गाड़ी पे। ओके, अगर यू ओके विद इट, ये डेंट है तो ये रिमूव करना होगा। अगर आपके लिए ठीक है तो हम कर देंगे और उसके बाद रैप कर देंगे। बिल्कुल। अगर आप अपनी मर्जी से कर देते हो क्या शायद उसे नहीं पसंद आया, इफ यू नेवर वांटेड इट आल्सो। ये चीज़ तो है दोस्तों, ये चीज़ होती है।
तो हम कस्टमर के रिक्वेस्ट पे बैजिंग और डी बैजिंग भी कर देते हैं गाड़ी पे। ओके। अभी जैसे इस पे मर्सिडीज का लोगो लगा हुआ है, जी। कस्टमर वांटेड द लोगो टू बी देयर। ओके। और यहाँ पे सिंस दिस मॉडल इज CLA 200D, या CLA 200D, तो उसकी बैजिंग यहाँ पे होती है। ओके। वो हमने उतार दिया एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट। सो यहाँ पे जो भी दिस रिक्वेस्ट इज एज पर कस्टमर, तो वो जो भी रिक्वेस्ट होती है हमारी तरफ से नहीं होता, जो कस्टमर चाहता है वो वही होता है। एब्सोल्युटली होना End of the ही day एक चीज़ बस सही वही है। और बाकी मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे आपके सेरेमिक वगैरह का भी आपने सारा वो कर रखा है, तो ये क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ जाएगी हमें अगर कोई गाड़ी लेके आए तो? इसके लिए देयर इज अ डिफरेंट पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ सेरेमिक। ओके। हिज नेम इज ऋषभ। Okay. आई विल कॉल हिम इन। तो ऋषभ भाई आ चुके हैं, ही विल टेल यू गाइस अबाउट द सेरेमिक। क्या हाल है ऋषभ भाई? बस बढ़िया। अभी कुछ बताएं इसके बारे में कि क्या है, क्या कॉस्टिंग पड़ने वाली है, अगर कोई सेरेमिक के लिए आता है क्या चीज़ है, सारी चीज़ें। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेरेमिक कोट्स अवेलेबल विद अस, ओके, एंड थोड़ा डिफरेंट भी है हमारे पास, जो मार्केट में कुछ ही लोगों के पास है, मे बी शायद है भी नहीं। सो एंड जो कंपाउंड वगैरह है, टेल यू ऑल इन ब्रीफ एंड ऑल इन डिटेल, जो भी जितना भी मैं बता सकूँ इस वीडियो में। ओके। सो अब बात आते हैं हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह की। जब जैसे हम स्टार्ट करते हैं या कुछ भी काम करते हैं, डिटेल करते हैं, तो वी नीड गुड पार्ट्स, गुड equipments, good pads and everything. Okay. We have the utmost, products with us, जिसमें हम कस्टमर को जो दिखा सकते हैं, जो दे सकते हैं। बिल्कुल। सो हम लोग क्वालिटी पे मोर फोकस करते हैं, तो इसलिए ऑटोक्लेव्स का हमारे पास सिरेमिक कोट है। पहले मैं उनसे स्टार्ट कर लेता हूँ। सो दिस वन इज ग्रिफीन। तो ग्रिफीन इज बेसिकली यूज्ड फॉर डार्कर कलर शेड्स का। Okay, जैसे ब्लैक हो गया, ओके, एंड देन डार्क ब्लूइश हो गया, डार्क रेड हो गया, डार्क रेड कलर्स हो Okay. गए, तो उनके लिए उसमें क्या करते हैं, हम ग्रिफीन यूज करते हैं। ओके। दिस बॉटल इज बेसिकली फॉर ट्रिम्स। ओके। लाइक जो ब्लैक जितने भी ट्रिम्स होते हैं आपकी गाड़ी के, हाँ जी। और जितने भी ब्लैक पोर्शंस हैं जहाँ पर आप जो पॉलिश होती है, क्या होता है, डस्ट आ जाता है और बैठ नहीं होता और साफ नहीं होता, तो स्पेशली उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये। ओके। तो लोग करके देते हैं सेरामिक, बट हम सारे ऑल ओवर हम प्रोवाइड करने के लिए देख, तो हम लोग ये सोचा कि सारी जगह कवर करते हैं, वाई जस्ट नॉट द कार, जस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कार इफ यू। सो दिस इज यूज्ड इन दैट। अगेन वी हैव ग्रिफीन एडवांस फॉर एवरीथिंग, लाइक जैसे मैंने बोला, आपको ट्रिम्स भी बोला, आपको कार्स भी है। मेनली जो ये वाले होते हैं, ये ट्रिम्स वगैरह बहुत जितने भी शाइन होते हैं, जितनी भी लग्जरियस कार्स होती हैं, उसके अंदर आजकल आप देखोगे सारे पॉलिश्ड होते हैं। हाँ जी। और उनको स्क्रैचेस वगैरह के लिए बचाने के लिए प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ जी। तो वी यूज दिस। ओके। यस। एंड अबाउट द कंपाउंड्स, जो कार में हम जो हमारा बेस स्टार्ट होता है, जैसे काम स्टार्ट करते हैं, तो वी हैव टू चेक ऑल ओवर द कंडीशन, व्हाट द कार कंडीशन इज right at that moment, and how we can change it to bring to an utmost glare of the car, basically. Okay, so we use all, this is not Chinese, this is like आजकल मार्केट में बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से आप देखोगे, आप मार्केट में कोई ये बंदे बोलते हैं कि वट एवर यूज, हम लोग ना ढंग से उस चीज़ को नहीं कर पाते। ओके। सो दिस इज अ ब्रांड, दिस इज एन इजिप्शियन ब्रांड कॉल्ड सैमुराई। तो ये पूरा जो भी कंपाउंड होता है, हमको 3-4 तरीके के कंपाउंड यूज करना होता है। तो इसमें क्या है, इसमें 3 चीज़ें। एक तो फास्ट कट करेगा आपका, जितने भी आपके गाड़ी में आप देखोगे रबिंग की जब जरूरत होती है, तो छोटे छोटे ना स्पॉट्स होते हैं, हाँ जी, धब्बे होते हैं, हाँ हाँ, उनको कट करता है। ओके। तो इसके अंदर वैक्स कोट भी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ओके। ये कटिंग कंपाउंड है, यानी कि यहाँ पे पूरा सेरेमिक का आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सारी चीज़ क्या क्या होने वाली है, तो सारे पूरा पार्ट, मतलब बेसिकली पूरे इक्विपमेंट हैं यहाँ पे रैंट कस्टम गैराज में, कि जो आपकी गाड़ी को एकदम दुल्हन बना देंगे। तो दोस्तों अब वीडियो का एंड है, पोस्टिंग वगैरह सारी चीज़ हो गई है। मिनिमम 18,000 से स्टार्ट हो जाता है, बाकी वो आपकी गाड़ी के ऊपर वरी करता है कि कितना जा रहा है और कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं और कौन सा सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, सेफ ड्राइव एंड डोंट ड्रिंक ड्राइव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।